गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन में जो भी स्टेप्स लागू होती हैं, रिक्वायरमेंट है, उनको हम किस प्रकार से लागू करते हैं। तो उन स्टेप्स में हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? व्हाट इज इरिगेशन? द वाटरिंग द प्लांट इज नोन एज इरिगेशन। सिंपल वर्ड्स में हमें कह सकते हैं कि पौधों को जिस प्रकार हम पानी देते हैं तो वो प्रक्रिया हम लोग का इरिगेशन कहलाती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन। हियर इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट मेथड ऑफ इरिगेशन। हम पढ़ेंगे कि इरिगेशन करते हैं, हम सिंचाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं, तो किस किस तरीकों से देते हैं। तो इन मेथड्स को कई सारे तरीके हैं। तो उन तरीकों में, उन मेथड्स में हम जो है दो पार्ट में उन दो तरीकों को मेथड को बांटते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड। हियर फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकंड वन इज मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड मीन्स द मेथड विच आर यूज्ड फ्रॉम द प्रीवियस टाइम। पहले के समय से जिस मेथड का यूज हो रहा था या अभी भी कहीं कहीं हो रहा है, तो इसको हम ट्रेडिशनल मेथड करते हैं। जैसे हमारा मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, राहत है, ये परंपरागत। ट्रेडिशनल का मीनिंग ये परंपरागत मतलब तो पहले के समय में जिन मेथड, जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था सिंचाई के लिए, तो हमारे हैं ये मोट है, चेन पंप है, ढेकली है, राहत है। आज के समय में किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? स्प्रिंकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या है कि हम जो है खेत में कुछ कुछ दूरी पर पाइप और नोजल, रोटेट करने वाले नोजल्स लगा देते हैं और उन नोजल्स के द्वारा हम वाटर सप्लाई करके उस खेत में एक तरीके से मैन मेड बारिश का रूप दे देते हैं और उससे खेतों की सिंचाई करते हैं। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि इसमें वाटर की बचत की जाती है। वाटर की बचत की मीन्स खेत में जो है पाइप को डाल के और उसके बाद जो पाइप से पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी का जो छिड़काव करते हैं और इस प्रकार से जो हमारे जितनी ज्यादा मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में हम जो है वाटर का सेव कर सकते हैं। और जो भी पौधों की जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी थोड़ी बूंद बूंद के ड्रॉप के रूप में वो वाटर रिक्वायरमेंट उनके द्वारा उनके लिए पूरी की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वेस्ट। जैसे हम जानते हैं हम फसल उगा रहे हैं, फसल के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स हमारी फसल में आ जाते हैं, हमारे खेतों में आ जाते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यही हमारा डिस्कशन बनता है किस प्रकार से वेट्स को बचाएं। तो पहले हम देखेंगे कि वेट्स होते क्या, व्हाट आर वेट्स। तो वेट्स क्या है? तो इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। इन अ फील्ड किसी खेत में बहुत सारे अनडिजायरेबल मीन्स अनिच्छित प्लांट, ऐसे प्लांट जिनकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने से सेल्फ वो ग्रो कर गए हैं। तो ये प्लांट जो है मे ग्रो नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर अपने से ग्रो किए, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? हम जो वेट्स बोलते हैं। दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वेट्स। और इन वेट्स को खेतों से हम क्या करते हैं? हटाते हैं, क्योंकि इन वेट्स की वजह से हमारी फसल जो क्रॉप जो है अच्छी ग्रो नहीं कर पाती है। तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कि इन वेट्स को हम खेतों से हटाएं। द रिमूवल ऑफ वेट्स, तो वह प्रक्रिया जिसके तहत हम वेट्स को हटाते हैं, वह प्रोसेस जिसके तहत वेट्स को, जो अनचाहे जो पौधे हैं, घास जिसको बोलते हैं, घास वगैरह घास है, तो इनको जब हटाते हैं तो द रिमूवल ऑफ वेट्स इज कॉल्ड वेडिंग। वेट्स को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमारी वेडिंग कहलाती है। ओके, जैसा कि आपको समझ में आया हो, ओके, राइट डाउन एंड लर्न दिस। जैसा कि आपने देखा कि वेट्स जो है हमारे खेत में मीन्स हमारी जो खेत में जो फसल है उसके लिए नुकसानदायक है, तो उन वेट्स को हटाना है, रिमूविंग द वेट्स। तो वेट्स बिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। हम देख रहे हैं कि जो वेडिंग की जो प्रक्रिया है, मीन्स घास को हटाने की जो प्रक्रिया है, वह हमारे पास दो प्रक्रिया है। पहला है मैनुअल रिमूवल,
और सेकंड वन इज वेडिसाइड। वेडिसाइड मीन्स इसको हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिमूवल या रिमूवल यूजिंग केमिकल्स। तो मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में हम जैसे कि नॉर्मली देखते हैं अगर अपने घर के आसपास में कि लोग खेतों में क्या करते हैं, खुरपी की सहायता से घास वगैरह को करते हैं, जिसको बोलते हैं। तो यही हम लोग का मैनुअल है। इट इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वेट्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मैनुअल में क्या होता है कि इसमें फिजिकल मीन्स अपने शारीरिक तौर पे हम क्या करते हैं, वेट्स जो घास है उनको अपरूटिंग करते हैं, पकड़ के उसको जड़ से उखाड़ देते हैं, या फिर कटिंग विथ, या फिर उसको काटते हैं। क्या करते हैं, कटिंग देम, उनको काटते हैं क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन से पकड़ के। दिस इज डन बाय द ट्रॉवल ऑल्सो खुरपी। जो हम रिमूवल है मैनुअल द्वारा इसको काटते हैं, तो उनको काटने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रॉवल या फिर नॉर्मल भाषा में खुरपी भी बोलते हैं। इससे हम वेट्स को हटाते हैं। सेकंड वन इज वेडिसाइड। वेडिसाइड मीन्स क्या, केमिकल्स के द्वारा रिमूव करना। केमिकल जैसा हमने देखा है केमिकल्स हमारे खेत के लिए नुकसानदायक होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वेडिसाइड से हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मीन्स हमारी पैदावार को कम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम वेडिसाइड्स ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि उन वेट्स को, घास को समाप्त कर दे, लेकिन हमारी फसल को नुकसान न पहुंचाए। तो हमारे पास वेडिसाइड्स है केमिकल विच डिस्ट्रॉय द वेट्स, ऐसे केमिकल जो कि डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे, मतलब द वेट्स, घास को, एंड बट डू नॉट हार्म द क्रॉप, लेकिन हमारी फसल को नुकसान न पहुंचाए। इस प्रकार से जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे केमिकल्स वेडिसाइड्स कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2,4-D, 2D, 4D, ये हम केमिकल्स हैं जिनका हम वेडिसाइड्स के फॉर्म में यूज करते हैं। ओके, आप लोग समझ में आया हो, इसको राइट डाउन।